अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। पालक जो है हमारे घर में ना बहुत शौक़ से खाई जाती है। मेरा ख्याल में सब्ज़ियों में ये वाहिद सब्ज़ी है जो सबके घर में बहुत पसंद की जाती है। इसलिए जब भी मैं सब्ज़ी का पूछती हूँ तो यही जवाब मिलता है कि पालक पका लें। लेकिन पालक पकाना जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। पालक को कटिंग करना ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि इसको कटिंग करने में टाइम लगता है और उसके अलावा हाथ बड़े ख़राब होते हैं इससे। आज मैं आप लोगों के साथ जिस रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें मुझे पालक की बिल्कुल कटिंग नहीं करनी पड़ेगी और मुझे बड़ा मज़ा आया आज पालक पकाने का ना। मैंने ले लिया जी एक बंच पालक का, जो एक गुट्ठी होती है बड़े साइज़ की, वो ले ली और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। जो सही पत्ते थे उसके अंदर से वो मैंने निकाल लिए और इनको निकाल के अच्छे तरीके से वॉश करके इनको मैंने बास्केट में जो है वो रख दिया। इनको ऐसे ही मतलब कि 2-3 पानी में गुजार के इनको अच्छी तरीके से वॉश करना ताकि मिट्टी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। इसको रिमूव करने के बाद जो है मैंने पतीले में 2 गिलास पानी डाल के रख दिए। जैसे ही वो थोड़े सा गर्म हो गए तो मैंने उसके अंदर जो है वो पालक के पत्ते मैंने इसी तरीके से डाल दिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप थोड़े से आधे डाल के थोड़ा सा वेट करें, वो थोड़े बैठ जाएंगे फिर और आगे से जो है और ऊपर से ऐड हो जाएंगे ना। इस तरह से हम सारी पालक को जो है बॉयल कर लेंगे। जब तक पालक बॉयल हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। चलें, जब तक पालक हो रही थी बॉयल तो मैंने कहा चले हम जो है तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिए हैं जी नॉर्मल साइज़ के 2 प्याज और इनको मैंने काट लिया। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिए जी 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के आलू थे और इनको मैंने छील के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इनकी कटिंग कर ली बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में, जिस तरह आलू पालक वगैरह में हम लोग कटिंग करते हैं। कोशिश करें कि आलू वो लें जो मीठे ना हों, क्योंकि आजकल मीठे आलू भी आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं लगते टेस्ट में ना। इसके बाद कढ़ाई में डाल दिया जी ऑयल और इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे जब तक। साथ ही हमारी पालक जो थी वो भी बॉईल हो गई थी और इसको मैंने जो है बॉईल होने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको बास्केट में रखूँगी ताकि इसका पानी भी अच्छे तरीके से निकल जाए और ये ठंडी भी हो जाए, क्योंकि अब हम इसको जो है बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा होने के साथ जो है इसका पानी जो होगा वो भी सारा निकल जाएगा। तड़का भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया था, मतलब कि प्याज जो थे वो लाइट ब्राउन हो गए थे। लाइट ब्राउन होते ही हम इसके अंदर जो है 2 अदद टमाटर मैंने बड़े साइज़ के कट किए थे वो ऐड कर दिए और 7 से 8 हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर कट करके वो ऐड कर दी। इसको हम अच्छे तरीके से जो है कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसके जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो थी हमारी पालक वो भी थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी तो मैंने इसको जो है जग में डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया ना। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा साग टाइप घुल गई है, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी ना। इसमें मैंने 4 से 5 तकरीबन जो है चम्मच मैंने पानी डाला और इसको सिर्फ एक दफ़ा ही हिलाएंगे, इसको ज़्यादा देर तक नहीं हिलाना, मतलब एक चक्कर जिस तरह पूरा होता है ना फिर इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा जो होंगी मैं 2 से 3 मतलब कि दफ़ा जग में डाल के ना मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने जो है इसको जग में डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। एक साथ ज़्यादा सारी नहीं डालेंगे वरना उसमें कुछ पत्ते जो हैं वो बीच में रह जाएंगे, फिर वो वाज़ह तौर पे जो है ना नज़र आएंगे। इसके अंदर अक्सर पालक जिस तरह डंडियाँ वगैरह नज़र आती है ना, इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा ये हो गया था, बिल्कुल भी जो था वो मतलब कि मुझे मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ी और बड़ी आसानी से मैंने ना आज पालक बना ली। इसको थोड़ा थोड़ा करके सबको मैं इसी तरह मैंने ब्लेंड कर लिया। जब तक ये ब्लेंड हो रहा था तो मेरा जो तड़का था उसमें भी जो टमाटर वगैरह थे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद अब हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया और 1.5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड किया। आप लोग हस्बे ज़रूरत जितनी हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ऐड कीजिएगा। और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी की ऐड कर दी। कोशिश करें थोड़ी सी मिर्च जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी हो, क्योंकि पालक में मिर्ची स्पाइसी अच्छी लगती है। दैन इसके अंदर मैंने जो है आलू काटे थे वो मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया। आलू तकरीबन 80% कुक हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो हमने पालक का बनाया था मिक्सचर सा ब्लेंड करके जो बनाया था वो पेस्ट, मतलब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर बास्केट में रखा था।
इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुझे भुनाई नहीं करनी पड़ी, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे पालक काटनी नहीं पड़ी, मेरे हाथ भी ख़राब नहीं हुए। पालक काटने से 2 दिन तक तो हाथ से हरियाली ही नहीं जाती, इसलिए मुझे पालक बनाते हुए ना थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लेकिन आज मैंने बड़े मज़े से पालक बनाई और मुझे यकीन है कि इस तरह पालक बनाना बहुत आसान होगा। वो लड़कियां जो पालक बनाते हुए इसलिए घबराती हैं कि इसको काटना पड़ेगा, तो वो उनकी तो ये टेंशन दूर होगी। हमारी आलू पालक बिल्कुल रेडी थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। इसको हम इतना भूनेंगे कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और आलू पालक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से ट्राई ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोगों की भी कटिंग करने वाली टेंशन ख़त्म हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।